वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स के सब डोमेन नंबर 8 यानी चैप्टर नंबर 8 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यानी नीचे हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनके आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक वॉल्यूम फाइंड करना है और दूसरा सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें एक क्यूबॉइड दिया गया है, इसका हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशन लिख लेते हैं, यानी इसकी जो लेंथ हमें दी गई है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। लेंथ इसकी हमारे पास कितनी है, लेंथ है 5 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इसकी हमें दी गई है। तो हाइट को भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, हाइट हमारे पास है 3 सेंटीमीटर्स, ये हमारे पास हाइट आ गई। और विड्थ भी हमें दी गई है जो कि हमारे पास है जस्ट 4 सेंटीमीटर्स। फाइंड हमने करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम उसका फार्मूला लगा देते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फार्मूले में पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर्स, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर्स। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 4 ज़ा 20 हो गया, 23 ज़ा ये हमारे पास हो गया 60। और तीनों के साथ सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखेंगे। सेंटीमीटर आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके ऊपर हम 3 लिख देंगे यानी क्यूब लिख देंगे। तो 60 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ चुका है। अब इसी तरह हमने इसका सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर वो हम लगाएंगे। सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 2 इंटू, ये सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फार्मूला है क्योंकि अब हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड। इसमें हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 को हम लिखेंगे सेम एज इट इज़। यहाँ पर अंदर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर है, लिखा हमने 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर लिखा प्लस ब्रैकेट अगेन है ब्रेथ। तो ब्रेथ हमारे पास कितना है, यानी ब्रेथ और विड्थ एक चीज़ होती है, तो 4 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट की वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर्स। ब्रैकेट क्लोज अगेन प्लस, मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ प्लस, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट हमारे पास है हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो हाइट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ है हमारे पास, तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर एंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब हम यहाँ पर नीचे अंदर छोटी 3 ब्रैकेट्स हैं, एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इन तीनों छोटी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, यानी हम लिखेंगे 2 को सेम एज इट इज़, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 4 ज़ा 20 हो गया, तो हमने लिखा 20, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 3 ज़ा 12 हो गया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 5 ज़ा 15, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड लास्ट में ये वाला करली ब्रैकेट जो है क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये हमारे पास एक ही ब्रैकेट रह गया है, इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों आपस में प्लस हो रही हैं, तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे। 2 इंटू 20 में हम 12 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 32, 32 में हम 15 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया है 47, 47। और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर तीनों के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम इस 47 के साथ भी एक मरतबा सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख देंगे एंड करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट अब 2 जो है ये अंदर 47 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 को 47 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 94, और अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो 94 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास इसका आ गया है सरफेस एरिया, एंड वॉल्यूम इसका हमारे पास आया था 60 सेंटीमीटर। यही दोनों इसके आंसर्स हैं। अगर बुक के लास्ट में कोई और आंसर दिया गया हो तो वो गलत हो सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं। इसी क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिया गया है और इसके भी हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें इसकी स्पेसिफिकेशंस का पता होनी चाहिए। तो इसके आप देख सकते हैं कि तीनों साइडें जो हैं वो सेम है, यानी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो है वो सेम है। तो इसलिए हम इसकी जस्ट एक साइड को ले लेते हैं, लेंथ को ले लेते हैं। लेंथ हमारे पास कितनी है 9 सेंटीमीटर्स। अब हम लगाएंगे वॉल्यूम का फार्मूला। ये हमारे पास एक क्यूब शक्ल बन रही है, यानी ये जो फिगर हमारे पास है ये एक क्यूब है।
तो क्यूब का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है एल क्यूब, यानी एल क्यूब ये वॉल्यूम का फार्मूला है। किस चीज़ के वॉल्यूम का? एक क्यूब के वॉल्यूम का। तो अब हम इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। एल हमारे पास क्या है? एल हमारे पास है 9 सेंटीमीटर्स एंड इसके ऊपर है क्यूब। अब क्यूब का मतलब आपको पता है कि जब भी किसी भी नंबर के ऊपर क्यूब लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि उस अंदर वाले नंबर को हम आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? मैं यहाँ आपको डिटेल से समझा देता हूँ। यानी अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर, इस 9 सेंटीमीटर को आपस में 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है। यानी हम लिखेंगे 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर। ये हमने क्यूब को खोल कर लिख दिया है। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 729, और तीनों के साथ सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके ऊपर हम क्यूब लिख देंगे। अब यहाँ पर जो क्यूब था वो वॉल का क्यूब था, यानी 9 सेंटीमीटर पूरे का क्यूब था। लेकिन यहाँ पर जो सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब है ये जस्ट सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब है। 9 का जो क्यूब था उसे हमने खोल दिया तो 9 का क्यूब हमारे पास आ गया है 729। अब ये हमारे पास इसका वॉल्यूम फाइंड हो चुका है तो हम फाइंड करेंगे अब इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला है? यहाँ पर हम लिखेंगे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का जो फार्मूला होता है, क्यूबॉइड का फार्मूला तो लेंथ ही होता है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, लेकिन जो क्यूब का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 6L²। ये हमारे पास किसी भी क्यूब के सरफेस एरिया का फार्मूला है। तो अब हम इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। 6 को सेम एज इट इज़ लिखा, एल की जगह पर हम एल की वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को भी हम लिख देंगे। अब सबसे पहले हमने स्क्वायर को खोलना है। स्क्वायर को खोलने का मतलब आपको अब समझ आ चुका है कि यानी अंदर जो भी वैल्यू हो उसे उतने टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है तो अंदर वाली वैल्यू को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 9 सेंटीमीटर्स को हम आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से। 9 9 ज़ा, सबसे पहले अब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। 6 को लिखेंगे सेम एज इट इज़। 9 9 ज़ा, ये हमारे पास हो गया 81। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास आंसर आ गया है इस ब्रैकेट को सॉल्व करके। अब यहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं कि अंदर है 81 और बाहर है 6, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 486, और यहाँ पर अंदर इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हम इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो हमारे पास सरफेस एरिया की वैल्यू आ चुकी है जो कि हमारे पास है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम भी हम फाइंड कर चुके हैं जो कि हमारे पास है 729 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। यही दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी थी और यही इसके आंसर्स हैं। इसी क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है और थर्ड पार्ट में भी हमें एक क्यूबॉइड दिया गया है। इसका भी हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसकी स्पेसिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी लेंथ जो हमें दी गई है वो हमारे पास है 49 mm, ये भी मिलीमीटर्स में हमें दी गई है। mm का मतलब होता है मिलीमीटर्स। एंड इसकी देन हमें हाइट दी गई है। हाइट हमारे पास है 35 mm मिलीमीटर्स। एंड इसी तरह हमें इसकी विड्थ दी गई है जो कि हमारे पास है कितनी 30 mm। फाइंड हमने करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमने लिखा वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये ब्रेथ और विड्थ दोनों एक चीज़ है। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। एल की वैल्यू हमारे पास है 49 mm मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास है 30 mm एंड हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 35 mm। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5145 मिलीमीटर। मिलीमीटर मिलीमीटर 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर 3 लिख देंगे, यानी mm क्यूब। तो 5145 मिलीमीटर क्यूब ये हमारे पास इसका वॉल्यूम फाइंड हो चुका है। अब इसी तरह हमने इसका फाइंड करना है सरफेस एरिया। चूँकि ये क्यूबॉइड है तो इसका सरफेस एरिया वाला फार्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का जो फार्मूला होता है वो थोड़ा सा लेंथी है, यानी 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये इसका होता है फार्मूला। इसमें अब हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 को लिखेंगे सेम एज इट इज़। लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 49 mm, तो हम लेंथ की जगह पर लिखेंगे 49 mm मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है 30 mm
दरमियान में प्लस का साइन, यहाँ पर अगेन है ब्रेथ, तो ब्रेथ की वैल्यू अगेन 30 mm मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू हमारे पास है 35 mm। ब्रैकेट क्लोज, दरमियान में प्लस, ये वाला ब्रैकेट मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है हाइट, हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 35 mm है, तो 35 mm को लिखा, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, एंड लास्ट में है लेंथ, तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 49 mm। ब्रैकेट क्लोज, एंड लास्ट में जो करली ब्रैकेट है इसे भी क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो छोटी ब्रैकेट्स हैं, तीन छोटी ब्रैकेट्स हैं, इन्हें हम पहले सोल्व करेंगे। तो 2 को हम बाहर सेम एज इट इज़ लिख देंगे, करली ब्रैकेट लगाई, 49 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1470, और यहाँ पर मिलीमीटर मिलीमीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा mm²। दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, 30 को 35 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1050 mm²। दरमियान में प्लस, 35 को 49 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1715 mm², एंड करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों आपस में प्लस हो रही हैं, तीनों को प्लस करेंगे। 2 को लिखा हमने सेम एज इट इज़, तीनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 4235, और तीनों के साथ आप देख सकते हैं कि मिलीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम मिलीमीटर स्क्वायर लिख देंगे एक मरतबा। ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर बाहर 2 है, अंदर 4235 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8470, और अंदर इसके साथ मिलीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी मिलीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो सरफेस एरिया भी हमारे पास फाइंड हो चुका है, जो कि हमारे पास है 8470 mm², और यही इसका आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड टेप फॉर। इसी एक्सरसाइज का हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड शेप, यानी हमें नीचे एक टेबल दिया गया है, उसमें कुछ जो खाने हैं वो मिसिंग है, यानी पूरा कंप्लीट फिल नहीं हुआ। तो हमें कहा जा रहा है कि इसके ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपने फिल करने हैं। ये हमें लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है, हाइट दी गई है, एंड हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम फाइंड करना है, या फिर अगर हमें हाइट ब्रेथ और लेंथ में से कुछ ना दिया गया हो तो ये भी हम पहले फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले हमें लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है, एंड हाइट दिया गया है, एंड इसका हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं इसका। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में से डाटा को लेंगे। तो यहाँ पर हमें लेंथ दी गई है, लेंथ हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। इसी तरह फिर हमें ब्रेथ दी गई है, ब्रेथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर्स, एंड फिर हमें हाइट दी गई है, हाइट को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हाइट हमारे पास है 8 सेंटीमीटर्स। एंड फाइंड हमने करना है इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सरफेस एरिया हमने इसका फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे। सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एंड ब्रैकेट्स क्लोज। ये हो गया सरफेस एरिया का फार्मूला। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 को लिखेंगे सेम एज इट इज़, लेंथ की जगह पर हम लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 7 सेंटीमीटर्स, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 सेंटीमीटर्स, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट ब्रेथ की वैल्यू अगेन हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट हाइट अगेन हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारे पास आ गया है 7 सेंटीमीटर्स, एंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले इन छोटी ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। तो 2 को हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया, 7 8 ज़ा 56 हो गया, 56 को हमने लिख दिया सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दरमियान में प्लस का साइन, 8 8 ज़ा 64 हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दरमियान में प्लस 8 7 ज़ा अगेन 56 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं तीन वैल्यूज़ हैं और तीनों आपस में प्लस हो रही हैं। तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 2 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 56 प्लस 64 प्लस 56 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
176 और तीनों के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब बाहर 2 है, अंदर 176 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 352 और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके साथ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ गया है। इसे हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, यानी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया है सरफेस एरिया। अब हमने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, तो चलिए वॉल्यूम को भी फाइंड कर लेते हैं। गिवन डेटा सारा वही रहेगा, जस्ट हमने यहाँ पर वॉल्यूम लिखकर इसके आगे क्वेश्चन मार्क कर देना है कि हम वॉल्यूम को फाइंड करने जा रहे हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमने वॉल्यूम का फार्मूला लगाया। वॉल्यूम का बहुत ही इजी फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर है। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 448 और तीनों के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर के ऊपर 3 लिख देंगे क्योंकि सेंटीमीटर आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 448 क्यूबिक सेंटीमीटर ये इसका वॉल्यूम आ गया है। इसे भी हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे 448 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आ गया है इसका वॉल्यूम। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट फाइंड करना है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हमें ब्रेथ दी गई है, हाइट दी गई है, वॉल्यूम दिया गया है, जबकि लेंथ हमें नहीं दी गई। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाकर लेंथ को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करना है यहाँ पर किए देते हैं। पार्ट 2 हम कर रहे हैं और पार्ट 2 के जो गिवन डेटा है उसमें हमें ब्रेथ दिया गया है। ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर्स। इसी तरह हाइट की वैल्यू भी हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर्स एंड वॉल्यूम हमें दिया गया है। यहाँ पर वॉल्यूम लिख लेते हैं। वॉल्यूम हमें दिया गया है कितना, 950 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दिया गया है। एंड फाइंड हमने सबसे पहले करना है इसका लेंथ। लेंथ हमने इसकी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वॉल्यूम की जगह पर हम वॉल्यूम की वैल्यू लिख देंगे। तो वॉल्यूम हमें दिया गया है 950 क्यूबिक सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू लेंथ हमें नहीं दिया गया तो एल की जगह पर हम एल ही को रहने देंगे। ब्रेथ की वैल्यू हमें दी गई है। ब्रेथ हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर्स है मल्टीप्लाई बाय हाइट भी हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर्स है। नेक्स्ट में ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। 950 सेंटीमीटर क्यूब को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। एल को भी सेम एज इट इज़ लिखा, 10 10 ज़ा ये हो गया 100 एंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एल को फाइंड करना है, यानी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो एल के साथ जितनी भी बाकी वैल्यूज़ हैं उसे हम दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे, यानी इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे। 950 सेंटीमीटर क्यूब को सेम एज इट इज़ यहीं पर रहने देंगे। एल को भी यहीं पर रहने दिया। यहाँ पर 100 जो है एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाकर यहाँ पर 950 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर इज इक्वल टू के एक साइड पर मल्टीप्लाई होती हो तो दूसरे साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी, और अगर यहाँ पर डिवाइड होती हो तो दूसरे साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, 950 को 100 पर डिवाइड करेंगे। 950 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.5। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे 2 सेंटीमीटर हैं और ऊपर 3 सेंटीमीटर हैं। तो 2 सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो गए, ऊपर जस्ट रह गया है सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। तो एल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है जो कि हमारे पास है 9.5 सेंटीमीटर। इसे हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे 9.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है। इस 9.5 को हम यहाँ पर भी अपडेट कर देंगे 9.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 को लिखेंगे सेम एज इट इज़, लेंथ की जगह पर हम लिख देंगे उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास है 9.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 सेंटीमीटर ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रेथ की वैल्यू अगेन 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू हमारे पास आ गई है हाइट की वैल्यू भी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर्स
ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट अगेन हमारे पास हाइट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू आ गई 9.5 सेंटीमीटर्स एंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम इन छोटी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो 2 को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 95। सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। दरमियान में प्लस का साइन, 10 10 ज़ा 100 हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 10 को अगेन 9.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आएगा 95 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड। नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट के अंदर तीनों वैल्यूज़ जो हैं इन तीनों को आपस में प्लस करेंगे। 2 को सेम एज इट इज़ लिखा, 95 प्लस 100 195 हो गया, प्लस 95 तो ये हमारे पास हो गया 290, और तीनों के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 290 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 580, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसके साथ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो सरफेस एरिया हमारे पास आ गया है जो कि हमारे पास है 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ चुका है। इस क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है तो यहाँ पर हम थर्ड पार्ट लिखेंगे। एंड थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमें लेंथ दी गई है। लेंथ हमारे पास है 18 सेंटीमीटर तो हमने 18 सेंटीमीटर को लिखा। इसी तरह ब्रेथ हमें नहीं दिया गया, हाइट हमें दी गई है तो हाइट हमारे पास है 20 सेंटीमीटर्स। एंड वॉल्यूम हमें दिया गया है तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को भी लिख देंगे। वॉल्यूम हमारे पास है 1080 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। एंड फाइंड सबसे पहले हम करेंगे ब्रेथ को, तो ब्रेथ को हमने फाइंड करना है। ब्रेथ को फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम का फार्मूला ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम का फार्मूला लिख लेता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आ गया वॉल्यूम का फार्मूला। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू हमें दी गई है 1080। वॉल्यूम की जगह पर हम लिख देंगे 1080। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1080 क्यूबिक सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू लेंथ हमें दिया गया है 18 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर 18 सेंटीमीटर लिख दिया मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू हमें नहीं दी गई तो इसकी जगह पर बी लिख देंगे। एंड हाइट हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पर इन 18 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लिखेंगे हम 1080 क्यूबिक सेंटीमीटर को सेम एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 18 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 360। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 1 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ये है, मल्टीप्लाई बाय बी को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी के साथ जो भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसे इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 1080 क्यूबिक सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू बी को यहीं पर हमने लिखने दिया। एंड यहाँ पर 360 इस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाकर ये इसके नीचे यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1080 को हम 360 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। एंड नीचे 2 सेंटीमीटर है, ऊपर 3 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो गए, ऊपर रह गया है 1 ही सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। तो 3 सेंटीमीटर ये हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू यानी बी की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। इसे हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 3 सेंटीमीटर्स। अब हमने क्या करना है, ब्रेथ भी हो गया, हाइट भी हो गया, तो अब हमने सरफेस एरिया को फाइंड करना है। इसे हम यहाँ पर अपडेट भी कर लेते हैं। ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास आई है 3 सेंटीमीटर्स। एंड अब हम सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे तो सरफेस एरिया का फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 को लिखा सेम एज इट इज़। लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर 18 सेंटीमीटर्स को लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू हमने फाइंड की है 3 सेंटीमीटर्स ब्रैकेट क्लोज प्लस अगेन ब्रेथ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20 सेंटीमीटर्स ब्रैकेट क्लोज प्लस अगेन ब्रैकेट हाइट अगेन हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारे पास आ गया है 18 सेंटीमीटर्स एंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड।
अब नेक्स्ट स्टेप में ये छोटी ब्रैकेट्स जो हैं इसे पहले सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 को सेम एज इट इज़, ब्रैकेट 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। दरम्यान में प्लस का साइन, 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 20 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 360। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में ये तीनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं तो तीनों को आपस में प्लस करेंगे। 2 को लिखा सेम एज इट इज़, 54 प्लस 60 प्लस 360, तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 474 एंड तीनों के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसके साथ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 474 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 948 और यहाँ पर इसके साथ सेंटीमीटर स्केल है तो इसके साथ भी सेंटीमीटर स्केल लिख देंगे। तो सरफेस एरिया हमारे पास फाइंड हो चुका है जो कि हमारे पास है 948 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे 948 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ गया है। अब हम नेक्स्ट फाइंड करने जा रहे हैं, सोल्व करेंगे पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने लिख दिया पार्ट नंबर 4 एंड इसमें पार्ट नंबर 4 में आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें लेंथ दी गई है यानी एल दिया गया है जो कि हमारे पास है 7 सेंटीमीटर्स एंड इसी तरह हमें ब्रेथ दिया गया है, बी की वैल्यू भी हमें दी गई है जो कि हमारे पास है 16 सेंटीमीटर्स, हाइट हमें नहीं दी गई एंड सरफेस एरिया हमें दिया गया है। तो सरफेस एरिया हमारे पास कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाकर सबसे पहले हाइट को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट ब्रैकेट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सबसे पहले हमें सरफेस एरिया की भी वैल्यू दी गई है जो कि हमारे पास है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया की जगह पर हम 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख देंगे इज इक्वल टू 2 को सेम एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर लेंथ की वैल्यू हमें दी गई है तो लेंथ की जगह पर हम 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू की जगह पर हम लिखेंगे 16 सेंटीमीटर ब्रैकेट क्लोज प्लस अगेन ब्रेथ की जगह पर हम लिखेंगे 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू हमें नहीं दी गई तो हाइट की जगह पर हम h लिख देंगे ब्रैकेट क्लोज प्लस एच को हम अगेन सेम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि एच की वैल्यू नहीं दी गई, मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर्स एंड ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट्स हैं इन्हें हम सोल्व करेंगे। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखेंगे सेम एज इट इज़, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को भी सेम एज इट इज़ लिखा, 7 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 112। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दरम्यान में प्लस 16 सेंटीमीटर को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सेंटीमीटर h, यही हमारे पास आंसर आएगा। प्लस 7 सेंटीमीटर को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सेंटीमीटर h, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों वैल्यूज़ आपस में प्लस नहीं हो सकती बल्कि जस्ट ये दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस होंगी क्योंकि इन दोनों की यूनिट सेम है और इसका यूनिट जो है वो मुख्तलिफ है यानी चेंज है। तो इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 200 को लिखेंगे सेम एज इट इज़ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को भी सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर 112 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे प्लस 16 में 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23 एंड CMH यानी सेंटीमीटर हाइट को साथ में सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 2 बाहर जो है ये अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 200 को लिखेंगे सेम एज इट इज़ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को 112 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 224 सेंटीमीटर स्क्वायर को सेम एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 2 को 23 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 46 एंड CMH यानी सेंटीमीटर हाइट को सेम एज इट इज़ साथ में लिख दिया है। अब यहाँ पर 224 जो है इसे इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इस h की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर ये जो h है हमने इस h की वैल्यू को फाइंड करना है तो इस h को इज इक्वल टू के एक साइड पर रहने देंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस 224 को इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे यानी इस 200 को हम यहीं पर रहने देंगे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यहाँ पर 224 जो है इस 46 के साथ प्लस हो रहा है तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा, माइनस 224 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू
46 सेंटीमीटर एच को साथ में सेम एज इट इज़ लिख देंगे। यानी इस स्टेप में हमने जस्ट ये किया कि इस वाली वैल्यू को यानी 224 को यहाँ से उठाकर इज इक्वल टू के इस साइड पर शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर इसके साथ प्लस का साइन था तो यहाँ पर आकर इसके साथ माइनस का साइन हो गया। 200 में से 224 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको सेम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 46 सेंटीमीटर हाइट को सेम एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब हमने इस एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 46 सेंटीमीटर जो है इस एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे। इसी स्टेप को मैं यहाँ पर एक मरतबा दोबारा लिख लेता हूँ, यानी -24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर हाइट। ये चीज़ हमारे पास है, तो यहाँ पर एच के साथ 46 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे भी इज इक्वल टू की दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर है -24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम जस्ट एच को रहने देंगे। 46 सेंटीमीटर एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इज इक्वल टू की दूसरे साइड पर जाकर यानी यहाँ पर नीचे आकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 को हमने 46 पर डिवाइड करना है। 24 को 46 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5, माइनस साथ में सेम एज इट इज़ आएगा। नीचे 1 सेंटीमीटर है, ऊपर 2 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया है 1 सेंटीमीटर, उसे हमने ये लिख दिया इज इक्वल टू एच। अब यहाँ पर h की वैल्यू हमारे पास आ रही है -0.5, लेकिन हाइट की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगी, तो इसलिए हम हाइट की वैल्यू को 0.5 ही कंसीडर करेंगे। तो हाइट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जो कि हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर्स। इसे हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 0.5 सेंटीमीटर्स। अब हाइट हमारे पास आ गया है, अब हमने इसका फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला बहुत ही इजी है। यहाँ पर हम वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीनों को आपस में प्लस करना है। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर्स। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 56। और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम एक मरतबा सेंटीमीटर लिखकर इसके ऊपर क्यूब लिख देंगे, यानी 56 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया है, तो यहाँ पर हम इसे अपडेट कर देंगे 56 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ये इसका वॉल्यूम आ चुका है। अब हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट नंबर 5, और फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमें लेंथ दी गई है, ब्रेथ नहीं दिया गया, एंड हाइट दी गई है, और इसके साथ साथ हमें वॉल्यूम भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम डेटा लिखेंगे। एल यानी लेंथ हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर्स। इसी तरह हमें हाइट दी गई है, यानी एच दिया गया है, वो भी हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, एंड वॉल्यूम हमें दिया गया है साथ साथ में। तो वॉल्यूम हमारे पास है 2025 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। एंड फाइंड हम सबसे पहले करेंगे ब्रेथ को, यानी बी को हमने सबसे पहले फाइंड करना है, तो इसके लिए हम वॉल्यूम का ही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम वॉल्यूम का फार्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब इसमें हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 15 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू भी हमारे पास है 15 सेंटीमीटर्स, एंड यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू जो दी गई है वो है 2025 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। अब वैल्यूज़ पुट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे सेम एज इट इज़। तो ऐसे हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया। 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 225, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय बी, यानी इस बी को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे, और इसी बी को हम यहाँ पर नीचे भी सेम एज इट इज़ लिख देंगे। यानी बी सेम एज इट इज़ नीचे आ रहा है, क्योंकि बी को हमने फाइंड करना है, इसकी हमें कोई वैल्यू अभी तक नहीं दी गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 225 जो है बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी को एक साइड पर रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 2025 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, यानी इस वैल्यू को हमने सेम एज इट इज़ लिखा, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने बी को रहने दिया, और 225 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाकर ये इसके नीचे डिवाइड हो गया। 225 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर नीचे आकर डिवाइड हो गया। अब 2025 को 225 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9,
और नीचे आप देख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर्स है, ऊपर 3 सेंटीमीटर्स हैं। तो 2 सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो गए, ऊपर जस्ट रह गया है 1 सेंटीमीटर, उसे हमने यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू बी को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। तो बी की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है जो कि हमारे पास है 9 सेंटीमीटर्स। इसे हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पर ब्रेथ की जगह पर हमने लिख दिया है 9 सेंटीमीटर्स। अब हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए भी अभी हमने बी को फाइंड किया है जो कि हमारे पास था 9 सेंटीमीटर। अब हम सरफेस एरिया का फार्मूला लगाकर सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, 2 को लिखेंगे सेम एज इट इज़। लेंथ की वैल्यू हमारे पास दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह 15 सेंटीमीटर लिखा, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की जगह पे हम 9 सेंटीमीटर लिखेंगे प्लस अगेन ब्रेथ की जगह पर 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट अगेन हाइट हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पर भी 15 सेंटीमीटर लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में जो छोटी ब्रैकेट्स हैं इन्हें पहले सोल्व करेंगे। तो 2 को लिखेंगे सेम एज इट इज़, 15 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 135 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। दरम्यान में प्लस 9 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 135 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट के अंदर जो 3 वैल्यूज़ हैं तीनों आपस में प्लस हो रही हैं, प्लस करेंगे 2 को लिखेंगे सेम एज इट इज़ 135 प्लस 135 प्लस 225 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 495 एंड तीनों के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके साथ भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। बाहर 2 है अंदर 495 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 990 और इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे हुए तो इसके साथ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो सरफेस एरिया की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है जो कि हमारे पास है 990 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही इसका आंसर है। इसे आप यहाँ पर भी अपडेट कर देंगे 990 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 का हम डेटा यहाँ पर लिखेंगे। पार्ट नंबर 6 लिखा हमने एंड यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्रेथ दिया गया है। ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास है 17 मीटर्स, अभी ये हमारे पास मीटर्स में दिए गए हैं। देन हमें हाइट दिया गया है, हाइट भी हमारे पास 17 मीटर्स है एंड उसके बाद हमें दिया गया है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की वैल्यू हमारे पास है 1734 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है सरफेस एरिया की वैल्यू। एंड फाइंड हम सबसे पहले करेंगे लेंथ को, क्योंकि लेंथ हमें नहीं दी गई। तो यहाँ पर हम सरफेस एरिया का फार्मूला लगाकर लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। सरफेस एरिया का फार्मूला कैसे लगाना है, हम यहाँ पर लिखेंगे सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हमारे पास आ गया है सरफेस एरिया का फार्मूला। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। सरफेस एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या है 1734 मीटर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया की जगह पर हमने वो लिखा। 2 को लिखेंगे सेम एज इट इज़, लेंथ की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें नहीं दी गई, तो एल को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू की जगह पर हम लिखेंगे 17 मीटर्स ब्रैकेट क्लोज प्लस अगेन ब्रेथ हमारे पास आ गया 17 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास अगेन आ गया है 17 मीटर्स ब्रैकेट क्लोज प्लस हाइट अगेन 17 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ नहीं दिया गया तो इसकी जगह पर एल को लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इन छोटी ब्रैकेट्स को पहले सोल्व करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 1734 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 17 मीटर को एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17 मीटर एल, यानी यही आंसर हमारे पास आ जाएगा। प्लस 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 289 मीटर। मीटर ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्लस 17 मीटर को एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आ जाएगा, यानी 17 मीटर एल एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर अभी एक ही ब्रैकेट रह गया है तो इसे हमने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 के साथ एम एल है, यहाँ भी 17 के साथ एम एल है यहाँ, लेकिन यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो सकती हैं लेकिन ये वैल्यू इनके साथ प्लस नहीं हो सकती।
तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे सेम एज इट इज़, यानी 1734 मीटर स्क्वायर को सेम एज इट इज़ लिखा इज़ इक्वल टू 2 इंटू 17 में 17 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 34। एंड यहाँ पर भी एम एल है, यहाँ पर भी एम एल है, तो यहाँ पर भी हम इसके साथ एम एल लिख देंगे प्लस 289 मीटर स्क्वायर को सेम एज इट इज़ लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर बाहर 2 है, अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, यानी ये 2 जो है अंदर की दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1734 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे इज इक्वल टू 2 को 34 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6 हो गया। एम एल को साथ में सेम एज इट इज़ लिख देंगे प्लस 289 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 578। एंड यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो इसके साथ भी हम मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने इस एल को फाइंड करना है, यानी लेंथ की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसे इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे और इज इक्वल टू के इस साइड पर हम जस्ट एल को रहने देंगे। तो सबसे पहले तो हम इस +578 को इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर पहले से हमारे पास एक वैल्यू है, वैल्यू हमारे पास है 1734 मीटर स्क्वायर। तो इसके साथ हम इस वाली वैल्यू को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर ले आएंगे। ये वैल्यू हमारे पास है 578 मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर इस वैल्यू के साथ प्लस का साइन था तो इज इक्वल टू के साइड पर, यानी ये इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू के साइड पर शिफ्ट हो गई तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये भी मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी इज इक्वल टू के राइट लेफ़्ट कोई वैल्यू चेंज होती है, यानी राइट से लेफ़्ट जाती है या लेफ़्ट से राइट जाती है, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पर इसके साथ प्लस का साइन था तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड शिफ्ट होने से इसका साइन माइनस में हो जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाकर ये प्लस में चेंज हो जाता। तो प्लस से माइनस हो गया, इज इक्वल टू 68 ml को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। यानी इस स्टेप में हमने जस्ट इस वाली वैल्यू को इधर से उठाकर इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पर हमने शिफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट अब हम 1734 में से 578 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1156, और इन दोनों के साथ मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसके साथ भी हम मीटर स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू 68 ml को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने फाइंड करना है एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए 68 m को भी हम इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर 68 m जो है ये इस एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाकर ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी 1156 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल ये रह जाएगा, और यहाँ पर 68 मीटर एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इज इक्वल टू के साइड पर आकर ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर 1156 को हम 68 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17, और नीचे आप देख सकते हैं कि 1 मीटर है, ऊपर 2 मीटर्स हैं, 1 मीटर के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 1 मीटर, तो इस 1 मीटर को हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू एल को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। तो एल की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है जो कि हमारे पास है 17 मीटर्स। इसे हम यहाँ पर लेंथ की जगह पर अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हमने लिख दिया है 17 m, यानी इस एल की वैल्यू भी हमारे पास 17 m आ चुकी है। अब हम फाइंड करने जाएंगे इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं कि लेंथ भी हमें 17 मीटर, ब्रेथ भी 17 मीटर और हाइट भी 17 मीटर दी गई है, यानी इसके जो तीनों साइड है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट वो सेम है। इसका मतलब है कि ये एक क्यूब है, और क्यूब के लिए हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो क्यूब के लिए वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है एल क्यूब, ये इसका फार्मूला होता है। यानी जब भी तीनों साइडें इक्वल हों तो वहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, इसमें हम एल की वैल्यू जस्ट पुट करेंगे। एल हमारे पास है 17, तो हमने 17 को लिखा, 17 मीटर्स है तो इसके ऊपर हम क्यूब को लिख देंगे क्योंकि एल के ऊपर क्यूब था। अब इसका हमने क्यूब खोलना है, तो क्यूब खोलने का मतलब आपको पता है कि 17 को आपस में, यानी 17 मीटर को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यूब का मतलब ये होता है। तो तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4913, और यहाँ पर भी मीटर मीटर और मीटर है, तो मीटर को आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मीटर क्यूब लिख देंगे। तो यहाँ पर 4913 क्यूबिक मीटर ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ चुका है। इसे भी हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे 4913 मीटर क्यूब, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ चुका है। अब बढ़ेंगे पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 का डेटा हम यहाँ पर लिखेंगे
पार्ट नंबर 7 में हमें सबसे पहले लेंथ दी गई है जो कि हमारे पास है 11 mm। इसी तरह हमें ब्रेथ नहीं दी गई एंड हमें दिया गया है हाइट हमारे पास कितना है वो भी है 11 mm। एंड इसी तरह हमें दिया गया है वॉल्यूम हमारे पास है 1331 mm³। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का फार्मूला लगाकर ब्रेथ को फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। वैल्यूज़ पुट करेंगे। वॉल्यूम की वैल्यू हमें दी गई है 1331 mm³ इज़ इक्वल टू एल की वैल्यू हमें दी गई है 11 mm मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू हमें दी गई है 11 mm मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू हमें नहीं दी गई, तो बी को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब सबसे पहले 11 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 121 mm मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर हमने इस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमने जितनी भी बाकी सारी वैल्यूज़ होंगी इसे इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे। यानी यहाँ पर है 1331 मिलीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू बी को हम यहीं पर रहने देंगे। एंड ये जो वैल्यू है ये इस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 121 जो है ये बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज़ इक्वल टू के साइड शिफ्ट होकर ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसके नीचे डिवाइड हो चुका है। 1331 mm³ को हम 121 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11। और नीचे आप देख सकते हैं कि 2 mm है, ऊपर 3 mm है। 2 mm के साथ कैंसिल हो गए तो ऊपर जस्ट रह गया है mm, 1 mm रह गया है, वो हमने ये लिख दिया। इज इक्वल टू बी को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है जो कि हमारे पास है 11 mm, तो इसे हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो 11 mm हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसका फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ब्रेथ हमने अभी भी फाइंड कर लिया है जो हमारे पास है 11 mm। अब हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो इसका आप देख सकते हैं कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम हैं, और जब भी तीनों सेम हो तो वो एक क्यूब बनाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि वो एक क्यूब होता है, और क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है वो बहुत इजी है। यहाँ पर हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे 6L², क्योंकि ये क्यूब है, तीनों साइडें एक जैसी हैं, तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। 6 को लिखा सेम एज इट इज़, L की वैल्यू हमें दी गई है 11 mm²। अब यहाँ पर 11 mm² को सबसे पहले खोलेंगे, तो खोलेंगे मतलब ये है कि 11 mm को आपस में 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 mm मल्टीप्लाई बाय 11 mm। 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 को लिखेंगे सेम एज इट इज़। 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 121 मिलीमीटर। मिलीमीटर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। 121 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 726, और इसके साथ मिलीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी मिलीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो सरफेस एरिया की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है जो कि हमारे पास है 726 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, और इसी के साथ हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया है। इसी एक्सरसाइज का हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, और इसकी स्टेटमेंट है अ कंटेनर इज़ 50 m लॉन्ग। यानी हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है जो कि 50 मीटर्स लॉन्ग है, लेंथ उसकी 50 मीटर है, एंड 20 मीटर्स जो है उसकी विड्थ है, एंड हाइट उसकी हमारे पास है 25 मीटर्स। अब हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, यानी इस कंटेनर की आपने कैपेसिटी फाइंड करनी है। अब कैपेसिटी क्या चीज़ होती है? कैपेसिटी और वॉल्यूम दोनों सेम चीज़ें हैं, एक चीज़ के दो नाम हैं, तो इसका मतलब है कि हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो लेंथ दी गई है कंटेनर की, जो लेंथ हमारे पास है वो हमारे पास है 50 मीटर्स, एंड इसी तरह हमें उसकी विड्थ भी दी गई है जिसे आप ब्रेथ भी कह सकते हैं, वो हमारे पास है 20 मीटर्स, एंड इसकी हमें हाइट भी दी गई है। तो हाइट हमारे पास कितनी है? हाइट हमारे पास है 25 मीटर्स। एंड फाइंड हमने करना है कैपेसिटी। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम वही वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीनों की वैल्यूज़ आप इसमें पुट करेंगे फार्मूले में। लेंथ हमारे पास है 50 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इसकी हमारे पास है 20 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट इसकी हमारे पास है 25 मीटर्स। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25,000।
और यहाँ पर भी मीटर, मीटर और मीटर आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर मीटर के ऊपर हम 3 लिख देंगे। तो 25,000 क्यूबिक मीटर्स ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ चुका है, यानी कैपेसिटी आ गई है, और यही इसका आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि द इनसाइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स मेजर्स 15 सेंटीमीटर ऑन ईच एज। यानी हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, ये हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, और हमें कहा जा रहा है कि इसकी हर एक साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर की है। फॉर एग्जांपल ये साइड अगर हम ले लें तो ये भी हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, ये भी हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। यानी एक परफेक्ट क्यूब है। कहने का मतलब ये है कि एक परफेक्ट क्यूब है हमारे पास। अब हमसे आगे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी क्यूब्स ईच मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ऑन ईच एज विल फिट इनसाइड द बॉक्स। अब हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास छोटे छोटे कुछ और बॉक्सेस भी हैं, यानी कुछ इस टाइप के छोटे छोटे बॉक्सेस हमारे पास हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ नंबर्स में हमारे पास हैं। तो अब ये वाले बॉक्सेस, ये वाले छोटे बॉक्सेस, इनका साइज़ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक साइड इसकी है 1 सेंटीमीटर। ये भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे बॉक्सेस हैं हमारे पास। तो इस तरह के छोटे बॉक्सेस कितने इसमें फ़िट आएंगे, यानी इस बड़े बॉक्स में कितने छोटे बॉक्स हम ये वाले रख सकते हैं, बड़े बॉक्स में कितने छोटे बॉक्स आएंगे, बस हमने सिर्फ ये फाइंड करना है। बड़े बॉक्स के भी साइज़ हमें दे दिए गए हैं, जो हर साइड से 15 सेंटीमीटर है, और छोटे बॉक्सेस का 1 सेंटीमीटर उसका साइज़ है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्यूबिकल बॉक्स की जो हर साइड की लेंथ दी गई है वो हमारे पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर्स। हमें जस्ट साइड की लेंथ ही दी गई है, क्योंकि तमाम साइड से वो इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास बहुत ही इजी होता है, एल क्यूब, क्योंकि ये एक परफेक्ट क्यूब है, मैंने आपको बताया है, तो इसलिए इसका फार्मूला आएगा एल क्यूब। एल की वैल्यू हमें दी गई है जो कि हमारे पास है 15 सेंटीमीटर्स। इसका हम क्यूब लेंगे, तो 15 सेंटीमीटर के क्यूब को हम खोलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि 15 सेंटीमीटर को आपस में हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कुछ इस तरीके से 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर कर देंगे। तीनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 3375। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर के ऊपर 3 लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया है इसकी कैपेसिटी। अब हमें कहा जा रहा है कि इसके अंदर कितने बॉक्सेस आएंगे, इस तरह के छोटे बॉक्स कितने इस बड़े बॉक्स में आएंगे। तो हमें पता चल गया है कि 3375 छोटे बॉक्स जो हैं वो इस बड़े बॉक्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3375 स्मॉल बॉक्सेस विल फिट इनसाइड द बॉक्स, यानी इस बड़े बॉक्स में 3375 छोटे बॉक्सेस आ जाएंगे, और यही इसका आंसर है। इसी एक्सरसाइज का हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूब। यानी हमें कहा जा रहा है कि आपको हमने एक सॉलिड क्यूब दिया है और इसका आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जबकि हमें दिया क्या गया है, वॉल्यूम हमें इसकी दी गई है 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। अब वॉल्यूम हमें दिया गया है, और इससे हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है उसका सरफेस एरिया। तो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे। तो यहाँ पर हमें जस्ट प्रोवाइड किया गया है वॉल्यूम, जो कि हमारे पास है 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो अब हमने फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम हमें दिया गया है, वॉल्यूम से हम सबसे पहले निकालेंगे उसकी लेंथ, और जब हम लेंथ निकाल देंगे यानी लेंथ को फाइंड कर देंगे, देन हम उसका सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का ही फार्मूला लगाकर उसकी लेंथ को फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, हम यहाँ पर लगाएंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। ये हमारे पास होता है वॉल्यूम का फार्मूला। अब इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पर हमें वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है जो कि हमारे पास है 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो वॉल्यूम की जगह पर हम 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स को लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू एल क्यूब को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पर हमारे पास क्या है, क्यूब है। यहाँ पर भी क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के ऊपर क्यूब रूट ले लेंगे। कुछ इस तरीके से हम इसका क्यूब रूट दोनों साइड पर ले लेंगे। अब यहाँ पर अंदर 8000 है, तो 8000 के क्यूब रूट के लिए हम इसे एलसीएम लेकर इसे
मिनिमाइज़ कर देंगे, छोटा कर देंगे। तो एलसीएम लेंगे हम 8000 का। 8000 के एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 8000 और इसे सबसे छोटे टेबल से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 4 ज़ा 8 हो गया, 30 सेम एज इट इज़ आ गए। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 30 सेम एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2, 30 सेम एज इट इज़ आ गए। इसी तरह 2 5 ज़ा 10, 20 सेम एज इट इज़ आ गए। यहाँ पर अगेन आ गया 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी यहाँ पर आ गया। 2 5 ज़ा 10 और ये 0 सेम एज इट इज़ आ गया। अगेन यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी यहाँ पर। 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है 125। तो ये अब हमारे पास 5 के टेबल पर ही डिवाइड होगा। 5 के टेबल यूज़ करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, 2 कैरी यहाँ पर। 5 5 ज़ा 25 हो गया। अगेन 5 5 ज़ा 25 एंड लास्ट में आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया है। इसे हम 8000 की जगह पर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह का एक क्यूब रूट लेंगे बड़ा सा और इसके अंदर ये सारा एलसीएम लिख देंगे। ये कितना है हमारे पास, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्यूब रूट एल क्यूब को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अलग-अलग से पेयर बन सकते हैं, यानी 3 का ये पेयर आ गया, 3 का ये पेयर और 3 का ये पेयर आ गया। तो इनको हम अलग-अलग कर देंगे। ये हमने क्यूब रूट ले लिया और इसके अंदर हमने इन तीनों को अलग करके लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला पेयर भी इसे भी हमने अलग कर दिया। एंड इसी तरह अब हम अगेन पेयर लेंगे 5 का। तो यहाँ पर अंदर है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू क्यूब रूट एल क्यूब को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं कि 3 3 के पेयर्स हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी हमने क्यूब रूट लिया, यहाँ पर अंदर 1 2 3, 2 जो है आपस में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 2 को लिख के उसके ऊपर 3 लिख देंगे। इसी तरह दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। यहाँ पर भी यही सीन है, यानी बाहर जो है, अंदर जो है 2 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 2 के ऊपर हम 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी यही कुछ करेंगे, यानी 5 अंदर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को लिखेंगे और इसके ऊपर 3 को लिख देंगे। इज़ इक्वल टू क्यूब रूट एल क्यूब को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके सब के ऊपर क्यूब रूट है और अंदर क्यूब है, तो एल का जो क्यूब है वो उसके क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5 का क्यूब इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो गया, 2 का क्यूब इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल, यहाँ भी 2 का क्यूब इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो गया है। तो अंदर रिमाइनिंग क्या रह गया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास रिमाइनिंग रह गया है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हमारे पास बकिया बच गया है। इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल हो गए, तो एल रह गया है जस्ट, तो हमने एल को अलहदा से करके लिख दिया है। अब ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा, ये हमारे पास हो गया है 20 इज़ इक्वल टू एल को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखना भूल गया, साथ में यहाँ पर भी आप सेंटीमीटर हर एक के साथ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर यहाँ भी आएगा, सेंटीमीटर यहाँ भी, सेंटीमीटर हर एक के साथ आएगा, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20 सेंटीमीटर्स। अब हमारे पास एल की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो इस एल की वैल्यू से हम इसका वॉल्यूम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो सरफेस एरिया हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे सरफेस एरिया, क्योंकि अब हम फाइंड करने जा रहे हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम अभी इसकी लेंथ लिख लेते हैं कि इसकी हमने अभी अभी लेंथ फाइंड की है, जो कि हमारे पास है 20 सेंटीमीटर्स। एंड अब इसका हम फाइंड करने जा रहे हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का जो फार्मूला होता है, क्योंकि ये क्यूब था, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि ये एक क्यूब है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है 6L स्क्वायर। तो इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, 6 को सेम एज इट इज़ लिखा, एल की जगह पर हम लेंथ को पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है 20 सेंटीमीटर्स, एंड इसके ऊपर एल के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम इस स्क्वायर को खोलेंगे, 6 को लिखेंगे सेम एज इट इज़। 20 का स्क्वायर हम कैसे खोलेंगे, 20 सेंटीमीटर को आपस में 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 को 20 के साथ नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 6 को सेम एज इट इज़ लिखा, 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 400, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाहर 6 है और अंदर है 400।
400 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2400। और इसके साथ सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ गया है और यही इसका आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि हाउ मच वाटर कैन अ क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन, यानी हमें कहा जा रहा है कि एक वाटर टैंक हमारे पास है उसके अंदर कितना पानी आएगा, जबकि उसकी जो मेजरमेंट्स है डायमेंशंस है वो हमें दी गई है। यानी वो जो वाटर टैंक है वो 6 मीटर लॉन्ग है, यानी उसकी लेंथ 6 मीटर है और वेड्थ उसकी 3 मीटर है एंड हाइट उसकी है हमारे पास है 5 मीटर्स। और हमसे पूछा ये जा रहा है कि इसके अंदर कितना पानी आएगा, यानी इसकी वही बात है कि हमने इसकी कैपेसिटी और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसकी जो डायमेंशन है या स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसकी सबसे पहले हमें एक दी गई है लेंथ। लेंथ हमारे पास इसकी है 6 मीटर, 6 मीटर वो लॉन्ग है। एंड इसी तरह हमें इसकी दी गई है वेड्थ। वेड्थ हमें हमारे पास है 3 मीटर्स। एंड हमें हाइट भी दी गई है, यहाँ पर हम हाइट भी इसकी मेंशन कर लेते हैं। हाइट हमारे पास है 5 मीटर्स। एंड फाइंड हमने करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने इसका फाइंड करना है, वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। वॉल्यूम का इजी फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास है 6 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारे पास है 3 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 5 मीटर्स। 6 3 ज़ा 18 हो गया, 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 90। और यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हम मीटर लिख देंगे और उसके ऊपर 3 लिख देंगे। तो 90 क्यूबिक मीटर्स उसमें पानी आएगा। यही इस टैंक का वॉल्यूम है और यही इसका आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ वॉल हैज़ टू बी बिल्ट विद लेंथ 19 मीटर्स, यानी हमें कहा जा रहा है कि हमने एक दीवार बनानी है और उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, लंबाई जो उसकी होनी चाहिए वो 19 मीटर्स होनी चाहिए। थिकनेस उसकी होनी चाहिए 3.5 मीटर्स और हाइट यानी उसकी जो ऊंचाई है वो हमारे पास होनी चाहिए 9 मीटर्स। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन क्यूबिक मीटर्स। जब हम ये दीवार बना देंगे तो इसका वॉल्यूम कितना होगा क्यूबिक मीटर्स में, ये हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे तो लेंथ जो हमें दी गई है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। लेंथ इज इक्वल टू 19 मीटर्स हमें कहा जा रहा है। इसी तरह थिकनेस उसकी हमें दी गई है। थिकनेस और ब्रेथ दोनों एक चीज़ें हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम थिकनेस ही लिख लेते हैं। थिकनेस हमें दी गई है 3.5 मीटर्स की। एंड इसी तरह हमें जो हाइट दी गई है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। हाइट हमारे पास है 9 मीटर्स। ये हमारे पास दीवार की जो डायमेंशंस हैं वो हैं। अब हमने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम का ही फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का बहुत ही इजी फार्मूला है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ हमें दी गई है 19 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यानी थिकनेस हमें दी गई है 3.5 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें दी गई है 9 मीटर्स। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 598.5। और यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर है तो हम यहाँ पर एक मतलब मीटर लिखकर उसके ऊपर 3 लिख देंगे क्योंकि ये 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो m के ऊपर जब 3 होता है तो इसका मतलब होता है क्यूबिक मीटर्स। तो इसका आंसर हमारे पास क्यूबिक मीटर्स में आ गया है जो कि है 598.5 मीटर क्यूबिक मीटर और यही इसका आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि हमज़ा वांट टू रैप अ गिफ्ट बॉक्स फॉर हिज ब्रदर, यानी कहा जा रहा है कि हमज़ा अपने भाई को एक गिफ्ट बॉक्स देना चाहता है और इसके ऊपर वो रैपिंग करना चाहता है यानी एक कवर चढ़ाना चाहता है। अब हमें आगे कहा जा रहा है कि द टॉप एंड द बॉटम ऑफ दिस बॉक्स आर 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, यानी उसके टॉप की जो डायमेंशन है और बॉटम की जो उसकी डायमेंशन है वो है 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर इसमें लेंथ है और 15 सेंटीमीटर इसकी वेड्थ है, यानी टॉप की भी यही लेंथ वेड्थ है और बॉटम की भी यही लेंथ वेड्थ है। अब आगे हमें कहा जा रहा है कि द साइड्स आर 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर और इसकी जो दो साइडें हैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड ये दोनों है 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर की। इसी तरह जो फ्रंट एंड बैक है
वो भी हमारे पास 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर है। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी यूज टू रैप द गिफ्ट बॉक्स, यानी कहा जा रहा है कि इस गिफ्ट बैग बॉक्स को रैप करने के लिए कितना रैपिंग पेपर यूज़ होगा, ये हमने फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे पहले टॉप का फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर द टॉप साइड, यानी टॉप साइड ऑफ द गिफ्ट बॉक्स हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो टॉप साइड की जो लेंथ हमें दी गई है वो हमारे पास कितनी है, यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ हमें दी गई है 32 सेंटीमीटर, यानी जो बड़ी वैल्यू होगी वो लेंथ होगी और जो छोटी वैल्यू होगी वो विड्थ होगी। तो लेंथ हमें 32 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह विड्थ हमारे पास कितनी है, विड्थ हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर्स की। अब हमने फाइंड करना है इसका एरिया, यानी टॉप साइड गिफ्ट के जो टॉप साइड है उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसे हम नाम दे देते हैं A1 का, यानी एरिया 1 का। एरिया 1 का फार्मूला हम लगाएंगे। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये एरिया का फार्मूला हमने लगा दिया। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास है 32 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर्स। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 480 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया 1 फाइंड हो चुका है, जो कि हमारे पास है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह ये था टॉप साइड का। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं बॉटम साइड का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर बॉटम साइड, यानी बॉटम साइड ऑफ द गिफ्ट बॉक्स। इसके हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसकी लेंथ भी सेम है, विड्थ भी सेम है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बॉक्स आर 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, यानी टॉप की भी यही लेंथ विड्थ है और बॉटम की भी यही लेंथ विड्थ है। तो इसलिए हम जस्ट यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हम लगाएंगे A2 का। A2 का फार्मूला लगाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये हमारे पास आ गया है A2 का फार्मूला। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास कितनी है, 32 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। 32 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 480 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास A2 भी फाइंड हो चुका है, जो कि हमारे पास है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो था टॉप एंड बॉटम का। आगे हमें कहा जा रहा है कि द साइड्स आर 9 बाय 8 सेंटीमीटर्स, यानी उसकी जो साइड्स हैं उनके भी हमें डायमेंशंस बताई गई हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड्स दो होती हैं, एक होती है फ्रंट लेफ़्ट साइड और एक होती है राइट साइड। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे फॉर राइट साइड, यानी राइट साइड ऑफ द गिफ्ट बॉक्स। उसके लिए हम फाइंड करेंगे तो उसकी जो लेंथ हमें दी गई है यहाँ पर हम वो लिखेंगे। लेंथ हमारे पास वहाँ ये है 9 सेंटीमीटर, यानी इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी वो लेंथ की होगी और जो छोटी वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी विड्थ की वैल्यू। तो विड्थ की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 सेंटीमीटर्स। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं A3, यानी एरिया 3 हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये एरिया 3 का फार्मूला हमने लगा दिया। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास आ गया है 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास आ गई है 8 सेंटीमीटर्स। 9 8 ज़ा ये हो जाता है 72 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास A3 यानी एरिया 3 फाइंड हो चुका है। ये भी हमारे पास है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। इसी तरह हम राइट साइड का हो गया तो लेफ़्ट साइड का भी फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड के लिए हम सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। चूँकि डायमेंशन सेम है तो इसलिए जस्ट हम फार्मूला लगा देंगे। A4 लिखेंगे हम। A4 का जो फार्मूला हम लगाएंगे यानी एरिया का, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि जो साइड्स हैं वो दोनों सेम हैं। राइट साइड की जो लेंथ विड्थ है वही लेफ़्ट साइड की लेंथ विड्थ भी है। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास है 9 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर्स। 9 8 ज़ा 72 हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A4 भी हमारे पास फाइंड हो चुका है, जो कि हमारे पास है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। अब इसी तरह हमने फ्रंट एंड बैक का फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट का फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे फॉर फ्रंट साइड, यानी फ्रंट साइड ऑफ द गिफ्ट बॉक्स। तो फॉर फ्रंट साइड के जो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि द फ्रंट एंड द बैक आर आल्सो 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, यानी कहा जा रहा है कि फ्रंट और बैक की जो लेंथ और विड्थ है वो भी 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पर जो हमें लेंथ दी गई है
फ्रंट की वो हमारे पास है 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ हमारे पास जो दी गई है वो है 8 सेंटीमीटर्स। अब हमने फाइंड करना है A5 यानी एरिया 5। तो एरिया 5 के लिए भी सेम फार्मूला है यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये हमारे पास आ गया है एरिया का फार्मूला। वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। लेंथ हमारे पास आ गई है 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो गई है 8 सेंटीमीटर। 9 8 ज़ा 72 हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A5 हमारे पास आ चुका है जो कि हमारे पास है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह फ्रंट हो गया। अब लास्ट में हमारे पास बैक साइड ले गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर बैक साइड यानी बैक साइड ऑफ द गिफ्ट बॉक्स। अब बैक साइड का एरिया फाइंड करने के लिए सेम लेंथ विड्थ है तो हम क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला लगाएंगे। A6 लिखेंगे। A6 की जो लेंथ हमारे पास दी गई है वो है 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। 9 8 ज़ा ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A6 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है जो कि हमारे पास है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि टोटल उस गिफ्ट बॉक्स का एरिया फाइंड करना है जो सरफेस एरिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस इन सारे एरियाज़ को जो हमने अभी तक फाइंड किए हैं इन सब को आपस में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल एरिया यानी टोटल एरिया ऑफ द गिफ्ट बॉक्स। टोटल एरिया लिखेंगे एंड A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 यानी इन सारे एरियाज़ को हमने प्लस कर दिया है आपस में। इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। A1 की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। A2 की वैल्यू भी हमारे पास 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। A3 की वैल्यू हमारे पास 72 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर लिखेंगे 72 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस A3 की वैल्यू A4 की वैल्यू भी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस A5 की वैल्यू भी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस A6 की वैल्यू भी हमारे पास है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सब को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1248 और सब के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो हमारे पास टोटल एरिया भी फाइंड हो चुका है जो कि हमारे पास है 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमज़ा जो अपने भाई को गिफ्ट देना चाहता है उसके ऊपर 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर रैपिंग पेपर यूज़ होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर रैपिंग पेपर विल बी यूज टू रैप दिस गिफ्ट बॉक्स और यही इसका आंसर है। इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ मेटल कप बोर्ड इज़ 3 मीटर लॉन्ग, 400 सेंटीमीटर्स हाई एंड 100 mm वाइड। हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक मेटल कप बोर्ड है जो कि 3 मीटर लॉन्ग है और इसी तरह हमें हाइट और विड्थ भी उसकी बताई गई है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कप बोर्ड एट द रेट ऑफ रेस 100 पर मीटर स्क्वायर। हमें कहा जा रहा है कि हमने उस मेटल कप बोर्ड को क्या करना है, पेंट करना है और उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया की अगर हम पेंटिंग करें तो उस पर 100 रुपये ख़र्चा आता है। अगर हम उसी मेटल कप बोर्ड को पूरे को पेंट करना चाहें तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी यानी कितना ख़र्चा आएगा, ये हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे। तो सबसे पहले हमें उसकी जो दी गई है वो हमारे पास है लेंथ। लेंथ हमारे पास है 3 मीटर्स। अब इसी तरह हमें सेकंड उसकी दी गई है हाइट। तो हम यहाँ पर हाइट लिखेंगे। हाइट यहाँ पर हमें दी गई है 400 सेंटीमीटर्स में, लेकिन हमने सबसे पहले इसे भी मीटर्स में कन्वर्ट कर देना है। 400 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जस्ट 400 को डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 0000 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर्स। क्योंकि 100 सेंटीमीटर जो होते हैं वो 1 मीटर के इक्वल होते हैं, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो इसलिए हमने 400 को 100 के साथ डिवाइड कर दिया मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है विड्थ हमें दी गई है तो यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ एंड विड्थ हमें दी गई है mm में। 1000 mm हमें उसकी विड्थ दी गई है। इसे थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है विड्थ इज़ इक्वल टू 100 mm 1000 mm।
1000 उसकी विड्थ दी गई है, तो इसे भी हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसे मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 1 मीटर में इक्वल होता है 1000 के, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। तो अगर हमने थाउजेंड्स मिलीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 मीटर। अब ये हमारे पास आ गई है इसकी लेंथ, ये आ गई है इसकी हाइट एंड ये इसकी विड्थ आ गई है। अब हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर आपको याद हों तो आपको इनमें मुश्किल नहीं आएगी। तो आपने ये याद कर लेना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। अब हमने क्या करना है कि उस मेटल के बोर्ड का हमने सरफेस एरिया फाइंड कर लेना है कि उसका सरफेस एरिया कितना होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमने फाइंड करना है उसका सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया पर ही उसकी पेंटिंग होगी, उसका जो टॉप का एरिया है उस पर ही पेंटिंग होगी। तो सरफेस एरिया का हम यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 × लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड ब्रैकेट्स क्लोज। अब इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 को सेम एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 3 मीटर्स, तो 3 मीटर्स को लिखा। मल्टीप्लाई बाय विड्थ की वैल्यू हमारे पास है 1 मीटर प्लस अगेन विड्थ की वैल्यू 1 मीटर आ गई, मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 मीटर्स। तो 4 मीटर्स को हमने लिख दिया ब्रैकेट क्लोज, प्लस हाइट की वैल्यू अगेन 4 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू अगेन 3 मीटर्स एंड ब्रैकेट्स क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले इन छोटी ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे हम 2 को सेम एज इट इज़। 3 वन ज़ा 3 हो गया मीटर मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, दरम्यान में प्लस का साइन। 4 वन ज़ा 4 हो गया मीटर मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, प्लस 4 थ्री ज़ा 12 हो गया मीटर मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। 3 + 4 7 हो गया, 7 + 12 19 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 19 और सब के साथ मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर अपनी मीटर स्क्वायर लिख देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर बाहर 2 है अंदर 19 है, 2 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 38 और इसके साथ मीटर स्क्वायर लिखे हुए तो इसके साथ भी हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख देंगे 38 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ गया है। ये तो था सरफेस एरिया, लेकिन हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है कि इसकी पेंटिंग की कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, यानी पेंटिंग की कॉस्ट क्या है हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पेंटिंग की कॉस्ट जो हमें बताई गई है वो अगर हम 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करते हैं तो इसका हमारे पास ख़र्चा है ₹100। ये हमें कॉस्ट बताई गई है क्वेश्चन में ही कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करते हैं तो हम हमारे पास ₹100 का ख़र्चा आता है। तो अब हम जस्ट क्या करेंगे, हमारे पास आई है उसका जो एरिया टोटल आया है वो है 38 मीटर स्क्वायर। तो हम दोनों साइड पर इसे 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम 1 मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू ₹100 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे और दोनों साइड पर 38 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी 38 के साथ, यहाँ पर भी 38 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 38 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो 38 है। तो 38 वन ज़ा ये हमारे पास हो जाएगा 38 मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 38 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 एंड रुपीज़ साथ में लिख दें, ₹3800 ये हमारे पास आ गया है। यानी अगर हम 38 मीटर स्क्वायर को पेंट करते हैं तो हमारे पास ₹3800 खर्च आएगा और यही इसकी कॉस्ट है।